फिल्म धुरंधर में भले ही रणवीर सिंह मुख्य किरदार निभा रहे हों, लेकिन दर्शकों और समीक्षकों का ध्यान जिस कलाकार पर सबसे अधिक गया है वो है अक्षय खन्ना। उन्होंने रहमान बलूच, जिसे रहमान डकैत के नाम से भी जाना जाता है, उसका किरदार निभाया। यह किरदार फिल्म के मुख्य विलन में से एक है और इसे इतनी प्रभावशाली तरीके से पर्दे पर उतारा गया है कि चर्चा में अक्षय का नाम लगातार बना हुआ है। ये स्पाई थ्रिलर निर्देशक आदित्य धार की एक ऐसी कोशिश है जिसमें वास्तविक घटनाओं और सिनेमाई कल्पना को एक साथ जोड़ करके कहानी में गढ़ी गई है। फिल्म की पृष्ठभूमि 2000 के दशक के उत्तरार्ध की कराची की बदनामी बस्ती ल्यारी में रखी गई है, जो उस समय गैंग वॉर और अपराध का बड़ा केंद्र था। कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह भारत अपने दुश्मनों के नेटवर्क को समझने और उन्हें खत्म करने के लिए गुप्त रणनीतियां अपनाता है। फिल्म में अक्षय खन्ना का किरदार रहमान कराची के ल्यारी इलाके में अपना आतंक फैलाने वाला एक गैंग लीडर है। उसके साथ उसका चचेरा भाई उजैर बलूच खड़ा है, जिसका रोल दानिश पंडोर ने किया है। दोनों मिलकर के इस इलाके पर दबदबा बनाए रखते हैं। दूसरी ओर रणवीर सिंह हमजा नाम के एक अंडरकवर एजेंट के रूप में दिखाई देते हैं, जो रहमान के गिरोह में घुसपैठ करके उनके नेटवर्क, उनकी गतिविधियों और आईएसआई के साथ उसके संबंधों की जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसियों तक पहुंचाने का काम करता है। फिल्म में दिखाया गया किरदार के पीछे एक वास्तविक शख्स मौजूद है, सरदार अब्दुल रहमान बलूच। उसका जन्म 1975 में हुआ था और किशोरावस्था से ही उसका आपराधिक जीवन शुरू हो गया था। बताया जा रहा है कि बहुत कम उम्र में उसने नशा बेचना शुरू कर दिया था और 13 साल की उम्र में पहली बार हिंसक अपराध किया। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल के अनुसार 19 वर्ष की उम्र में उसने कथित रूप से अपनी ही मां की हत्या कर दी थी। फिल्म में इस घटना को कुछ बदलाव के साथ एक महत्वपूर्ण दृश्य के रूप में शामिल किया गया है। 90 के दशक के अंत में रहमान कराची के चर्चित अपराधी हाजी लालू के गैंग में शामिल था। साल 2001 में लालू की गिरफ्तारी के बाद उसने गैंग की कमान अपने हाथ में ले ली। इसके बाद लगभग 8 वर्षों तक उसने ल्यारी को अपने नियंत्रण में रखा। इस दौरान उजैर बलूच और बाबा लाडला उनके सबसे भरोसेमंद गुर्गे थे। उसकी क्रूरता के किस्से कराची की गलियों में दहशत का कारण थे। एक रिपोर्ट के अनुसार रहमान के आदेश पर उसके साथी दुश्मनों के कटे सिर से फुटबॉल खेल करके दहशत फैलाते थे। अगस्त 2009 में पाकिस्तानी सरकार ने ल्यारी के गिरोहों पर बड़ा अभियान छेड़ा। इस दौरान कराची पुलिस के साथ हुए एक मुठभेड़ में रहमान मारा गया। उस समय वो सिर्फ 34 साल का था। उसकी मौत के बाद गैंग की बागडोर उसके चचेरे भाई उजैर बलूच के हाथों में चली गई। धुरंधर में अक्षय खन्ना के अलावा संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन की अहम भूमिका है। फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिली है, लेकिन दर्शकों के बीच सकारात्मक चर्चा और वर्ड ऑफ माउथ के कारण इसका प्रदर्शन मजबूत रहा है। ओपनिंग वीकेंड में फिल्म ने वैश्विक स्तर पर लगभग 152 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को साफ रूप से दर्शाती है। धुरंधर सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर के सिनेमा एक प्रभावशाली कथा बन सकता है। रहमान बलूच की असली कहानी जितनी भयावह है, उतनी ही कुशलता से इससे फिल्म में पिरोया गया है। अक्षय खन्ना ने इस चरित्र को जिस गहराई और तीव्रता से निभाया है, वो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन करके उभरी है। अगर आपने धुरंधर देखी है तो कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा।